हिंदू फिलॉसफी में यही है कि जो जगत है अच्छी चीज़, ऐसा डिनाई भी उपनिषद ने नहीं किया है, लेकिन ये आपके सत्य पर एक परत चढ़ी हुई है और उसको अगर जानना है तो थोड़ा जगत को छोड़ना पड़ेगा। 3 मार्ग हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति। फिर उसमें भी आजकल लोग लड़ते रहते हैं, अब पूरा सोशल मीडिया इसी में भरा रहेगा। कोई अद्वैत लड़ेगा कि इस्कॉन से लड़ जाएगा, कोई आर्य समाज किसी और से लड़ जाएगा। ईश्वर जो है वो पूर्ण है, मतलब कंप्लीट है। लेकिन जब ईश्वर से हम जगत बनता है तो ये जगत भी ईश्वर जितना ही है, मतलब एक तरह से अगर देखें अमाउंट में या मैग्नीट्यूड में, लेकिन फिर भी ईश्वर उतना ही बना रहता है। तो वहाँ से भी शून्य का एक कॉन्सेप्ट आता है कि शून्य से शून्य आप निकाल लो तब भी शून्य बना रहता है। आपके चैनल पे जा रहा था, आपने एक 0 पे, शून्य पे वीडियो बनाया है। आर्यभट्ट जी ने शून्य का आविष्कार किया, ऐसा कहा जाता है। वेदों में शून्य पे चर्चा है। जैसे शून्य फिलॉसफिकली परिभाषित है, शून्यता जिसको हम ग्रीक फिलॉसफी में कहते हैं कि बीइंग वर्सेस नॉट बीइंग को शून्यता दिखाना। और वो थॉट प्रोसेस, क्योंकि देखिए मैंने जैसे कि पहले आपसे चर्चा कर रहा था तो मैंने बताया कि हर एक सदी का, चाहे आप 100 साल के लिए या 200 या 300 साल, वो पूरी दुनिया जो होती है ना एक तरह से चलती है। ऐसा नहीं है कि भारत कुछ अलग कर रहा है और अमेरिका में या फिर कहीं इंग्लैंड में कुछ अलग हो रहा है। 300-400 सालों के लिए जो माइंड है हर जगह एक ही वेवलेंथ पे चलता है। डेवलपमेंट एक, हाँ, वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, कोई कंट्री धीरे डेवलप कर सकता है, लेकिन अभी क्या है, अभी आप देखिए अगर एआई डेवलप हो रही है तो यूएस में डेवलप हो रही है, तो यूरोप में भी, इंडिया में भी, हर जगह डेवलप होगी। अभी कोई फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट या फिर धार्मिक डेवलपमेंट इस तरह से आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि उसका एक एरा था जिस समय धार्मिक डेवलपमेंट हुआ या फिर फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट। जब ग्रीक फिलोसफी बढ़ रही थी 600, 700, 800 बीसी में, 1000 बीसी में, तब यहाँ पर हिंदू दर्शन डेवलप हो रहे थे। तो ह्यूमन क्या है, इवॉल्व एक ही पॉइंट से हुआ है, तो जो उसका थॉट प्रोसेस है वो एक ही सदी में एक ही तरह का रहता है। अब अभी आप देखेंगे तो अभी यूरोप में जैसा डेवलपमेंट जिस माइंडसेट पर, उससे हो सकता है 5-10 साल पीछे ही हो, या फिर अभी भी जिस प्रकार का ग्लोबलाइजेशन है तो इंडिया भी उसी लेवल पे ही अंडरस्टैंडिंग से आगे बढ़ रहा है। तो अभी आपका ये प्रश्न था कि वेदों में शून्य है क्या, जो आर्यभट्ट जी ने उसमें से खोजा है। तो एक्चुअल में शून्यता की एक कॉन्सेप्ट है वहाँ पे, कि शून्यता को वहाँ पे ऐसे नहीं, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है वहाँ पर। वेदों में नंबर्स हैं, लेकिन नंबर्स जैसे हम कहते हैं ना कि 5, तो 5 लकीर खींच दी, तो मतलब उस तरह से नंबर्स हैं जो 10-10 के क्रम में बढ़ते जाते हैं, मतलब 10 गुना होते जाते हैं। लेकिन वहाँ पे जीरो का कोई कॉन्सेप्ट ऐसा था नहीं। मतलब अगर आपको 100 तक पहुँचना है तो ऐसा नहीं है कि आप 100 लिख देंगे 100 हो जाएगा। 100 तक पहुँचने के लिए आपको 100 डंडी खींचनी ही पड़ेगी। तो इस तरह का है। लेकिन वहाँ से जो इंस्पिरेशन आर्यभट्ट जी को मिली कि हम रिपीटेटिव कैलकुलेशन कर सकते हैं, और इस तरह का एक थॉट प्रोसेस लेके उन्होंने ज़ीरो की फिर वहाँ पर बात की, जो आगे जाके फिर बगदाद के थ्रू फिर वो यूरोप तक गया। तो इसीलिए लोग वेदों को पढ़ते थे कि शायद वहाँ से कुछ इंस्पिरेशन मिल जाए। वरना क्योंकि अगर वेद केवल सीमित होते और उनका इंटरप्रिटेशन एकदम क्लियर होता, क्योंकि जो वो संस्कृत थी उस समय की और आज की संस्कृत में बहुत डिफरेंस है। आपका कहना है कि कॉन्सेप्चुअली, हाँ, कॉन्सेप्ट, बीज मौजूद होते हैं। हाँ, बीज मौजूद होते हैं, लक्ष्य मौजूद होते हैं, उनको इंटरप्रेट करके आप अपनी यात्रा बनाते हैं। शून्य की अवधारणा पे बहुत बातें कही जाती हैं, बहुत लोग सवाल भी उठाते हैं। आर्यभट्ट के संदर्भ में ये बात मान ली जाती है कि उन्होंने ऑफिशियली, मतलब रिकॉर्डेड, एक शून्य को लगाना सिखाया, बताया, ताकि एक तरीके से मैथमेटिक्स कॉम्पैक्ट हो जाए और आसानी से कैलकुलेशंस किए जा सकें। और उस शून्य का अर्थ वेदों में क्या ये इसका फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट जो आप बता रहे हैं, फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है। मतलब शून्य वहाँ पर मैथमेटिकली नहीं परिभाषित है। शून्य वहाँ पर शून्यता, जैसे कुछ नहीं होना, जैसे जब आप बात करते हैं नासदीय सूक्त की, वैदिक नासदीय सूक्त, तो कुछ होना फिर उससे बनता है कुछ नहीं होना, और कुछ नहीं होना वो भी नहीं होना, तो मतलब वो पूर्ण शून्यता की बात होती है।
एक उपनिषद का मंत्र है पूर्णमदः पूर्णमिदं वाला मंत्र है, जिसमें हम उसमें क्या बताया गया है कि ईश्वर जो है वो पूर्ण है मतलब कंप्लीट है। लेकिन जब ईश्वर से हम जगत बनता है तो ये जगत भी ईश्वर जितना ही है, मतलब एक तरह से अगर देखें अमाउंट में या मैग्नीट्यूड में, लेकिन फिर भी ईश्वर उतना ही बना रहता है। तो वहां से भी शून्य का एक कॉन्सेप्ट आता है कि शून्य से शून्य आप निकाल लो तब भी शून्य बना रहता है, शून्य को आप समाप्त नहीं कर सकते। ये बूंद सागर का कॉन्सेप्ट या रिक्त होने जैसा कॉन्सेप्ट, हाँ, उसी रिक्तता में ही कंप्लीट संपूर्णता है कुछ इस रिक्तता में ही। तो वही चीज है कि हमें जो चीज शून्य लग रही है तो वो शून्य का भी एक अस्तित्व है, क्योंकि हमारे यहाँ सत्कार्यवाद माना गया है कि नथिंगनेस से कुछ नहीं आ सकता। आप शून्य कह सकते हैं लेकिन शून्य का भी एक अस्तित्व है। तो उस शून्य को अव्यक्त भी बोलते हैं। हाँ, अव्यक्त बोलते हैं कि अनमैनिफेस्टेड है, लेकिन है। जैसे हमारे थॉट्स हैं। अब वो थॉट्स हो सकता है कि न्यूरॉन या फिर जो भी हमारे ब्रेन में जो एक्टिविटी हो रही है, लेकिन अगर उस तरह से हम थॉट्स को देखें तो हमारे थॉट्स भी मासलेस दिखते हैं या हमें लगता है कि एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं, लेकिन है तो एग्जिस्टेंस तो है, क्योंकि थॉट्स को कोई डिनाई नहीं कर सकता है। एक विशाल मैं सवाल पूछना चाहूँगा, चूँकि आप कहते हैं मिथ बस्टर्स पे बहुत काम करते हैं, आपके नजर, जादू, टोना, तंत्र, मंत्र स्पेशल विधाएं हैं, और मोस्टली मतलब अगर समाज में देखें तो विश्वास और अंधविश्वास के बीच ये झूलती नजर आती है बातें। बहुत से लोग इसके पावर्स उनके पावर्स पे बिलीव करते हैं। बहुत से लोग ऐसी अगर कहते हैं बुरी नज़र लग जाए तो उसको हटाने की शक्ति टाइप ऑफ उसकी रेमेडीज या थेरेपीज पे बिलीव करते हैं। आपकी नज़र में ये जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ये वास्तव में अस्तित्व रखती हैं? किस रूप में रखती हैं? क्या ये एनर्जीज हैं, शक्ति के रूप में रखती हैं, या सिर्फ ये अंधविश्वास के रूप में है? क्या है ये पूरी तरह से अंधविश्वास है, जितनी भी चीज़ें हैं। क्योंकि आप बड़े से बड़ा अगर कोई वैद्य भी होगा जो मंत्रों से सही कर रहा होगा, वो भी आपको एक दिन हॉस्पिटल में दिख जाएगा। वो पूरा अंधविश्वास है कि आप मंत्रों से ये हो जाएगा, आपके विकार। हाँ, कुछ ध्वनियाँ हैं जो आपको काम डाउन कर सकती हैं। म्यूज़िक सुनते आप काम डाउन फील करते हैं, फीलिंग अच्छी हो सकती है, वो उसको मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप ये बोले हम मंत्रों से कैंसर सही कर देंगे या हम मंत्रों से ये कर देंगे, तो ये सब मतलब बेकार की बातें हैं। इसमें क्या है कि मंत्रों को पहले समझिए कि वो जो मंत्र हैं वो सिंबॉलिज्म है किसी चीज़ के। जब आप ओम की बात करते हैं तो ओम के पीछे बहुत साइंस है। वो एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है, वो मेटा साइंस हो सकता है, लेकिन उस पर बात की जा सकती है। लेकिन आप ये बोलिए मैं ओम बोल के आग लगा दूंगा, तो वो संभव नहीं है। अगर कोई कर सकता है तो मैं देखना चाहूँगा, लेकिन वो सब चीज़ें संभव नहीं है, वो सब अंधविश्वास है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप पहले समझिए कि ओम है क्या, या कोई मंत्र है तो वो है क्या। वो कॉन्स्टेंटली, मुझे ऐसा लगता है, चाहे मूर्ति हो चाहे मंत्र हो, ये सब आलम्बन है। आलम्बन मतलब एक आधार है जो आपको एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जोड़ना मतलब आप जुड़ सकते हैं। और इसकी सबसे पहले मेरी जितनी स्टडी कहती है उसके हिसाब से महर्षि पतंजलि जी ने सबसे पहले आलम्बन की बात की है। उन्होंने पहले सब बात की कि आप ध्यान करिए, आप समाधि लगाइए, लेकिन उन्होंने अंत में ये कहा चूँकि आप इस जगत में हैं, यहाँ से तो आप बच नहीं सकते। अगर आप बचने जाएंगे और बचने के लिए आप संन्यास धारण करेंगे, तो जो काम आप खुल के करते थे वो छुप के करेंगे, क्योंकि शरीर तो आपसे करवा ही लेगा। आप कितने भी बड़े सन्यासी बन जाएंगे, लेकिन जो शरीर की ज़रूरत है वो आप छुप के करेंगे। तो महर्षि पतंजलि जी ने वहाँ पे इसीलिए बोला कि आप एक आलम्बन का आधार बनाइए, क्योंकि आप जगत के प्राणी हैं। तो या तो आप कोई मंत्र ले लीजिए, उसमें उन्होंने बताया ओम सबसे अच्छा मंत्र है, या तो आप नदी की ध्वनि ले लीजिए, या तो आप ऐसा कुछ ले लीजिए, लेकिन हाँ वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ब्रेक कर दे आपके ध्यान को। तो आप एक मूर्ति ले सकते हैं जिस पर आप ध्यान कर सकते हैं, या फिर किसी मंत्र पर ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको सारे आंसर आपके अंदर ही मिल रहे हैं। आप बाहर अनलिमिटेड, मतलब आपकी पहुंच है ही नहीं वहाँ तक। तो इसीलिए आपको अंतर्मुखी करने के लिए, जब आप बहुत कठिनाई से गुजर रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे कि किस प्रकार से आप उस चीज़ को समझें, तो पहले क्या अपने आप को पहले फोकस कर लीजिए। अंतर यात्रा की बात कर रहे हैं। हाँ, किसी एक चीज़ पर फोकस कर लीजिए।
तो कुछ लोगों को पसंद आया कि मैं इस ग्लास पे फोकस कर लूँगा, किसी ने कहा मुझे आँख खोलनी ही नहीं है तो मैं तो ध्वनि पे करूँगा, मैं चिड़ियों की आवाज़ पे करूँगा। तो बोले चिड़िया उड़ गई तब क्या करोगे? तो फिर यहाँ हुआ कि चलो ठीक है, हम मंत्र जो है मंत्र जाप करेंगे। तो क्या है, बस आपको दुनिया से अलग करना। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही यही है कि आप जब जगत का जो व्यवहार है वो भूल जाए। जैसे कि आप सुनते होंगे कि सनातन धर्म में बोला जाता है कि 3 मार्ग हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति। फिर उसमें भी आजकल लोग लड़ते रहते हैं। अब पूरा सोशल मीडिया इसी में भरा रहेगा। कोई अद्वैत लड़ेगा कि इस्कॉन से लड़ जाएगा, कोई आर्य समाज किसी और से लड़ जाएगा। तो ज्ञान, धर्म, ज्ञान, भक्ति और कर्म में। लेकिन आप देखिए ये 3 ही क्यों? तो ये 3 इसलिए हैं क्योंकि इन तीनों के माध्यम से आप क्या करते हैं, इस जगत को भूल जाते हैं। जब आप ध्यान लगाते हैं, ध्यान का मतलब भक्ति का भी यही है कि आप ईश्वर की भक्ति ऐसे कर रहे हैं कि आपको कुछ लेना देना नहीं कि आपके घर में खाना बना है नहीं बना है, बच्चे कहाँ हैं, आप बस भक्ति कर रहे हैं, इतना भक्ति कर रहे हैं। जब आप कर्म कर रहे हैं, इतना उसमें लीन हो गए हैं, इतना अच्छा, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन इतना अच्छा खेल रहे हैं। अब आप देखिए 60-60 हज़ार 1-1 लाख लोगों के बीच में क्रिकेटर्स खेलते हैं। हम यहाँ पर अभी 10 लोग आ जाए तो पता चले पॉडकास्ट भी नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पे वो फोकस, तो वो इतना लीन हो जाते हैं कि बस मुझे बॉलर दिख रहा है और गेंद दिख रही है, 50,000 लोग जो भी चिल्ला रहे हो। तो वो कर्म क्या है, आपको अलग कर रहा है जगत से। और उसके बाद तीसरा आता है आपका ज्ञान। साइंटिस्ट, हमारे कोई साइंटिस्ट आपको नहीं दिखेगा किसी पार्टी में। क्यों? क्योंकि उसको उसमें नहीं है, उसको वो ज़िंदगी भूलना ही चाह रहा है। वो इतना समझ रहा है उसमें घुस के कि वो सब भूल जा रहा है। उसको तो बस दिख रहा है कि मैं उस चीज़ को पालूं जिससे ये अस्तित्व आया है। लक्ष्य। हाँ, तो वो यही है कि आपको स्पिरिचुअलिटी वही है कि आप अपने जगत से अपने आप को दूर करें। क्योंकि ये जगत ऐसा, मतलब फिलॉसफिकली हिंदू फिलॉसफी में यही है कि जो जगत है अच्छी चीज़, ऐसा डिनाई भी उपनिषद ने नहीं किया है। लेकिन ये आपके सत्य पर एक परत चढ़ी हुई है और उसको अगर जानना है तो थोड़ा जगत को छोड़ना पड़ेगा। अब ये जगत को छोड़ने के लिए ये नहीं कि आप अपने शरीर को सता रहे हैं। हाँ, मतलब आपका दिमाग ही छोड़ सकता है, दिमाग में थॉट ही वैसे आप लाएं। तो इसलिए मंत्रों की आवश्यकता है कि उस मंत्र में आप, ये सब चीज़ें धीरे धीरे डिटेरिएट हो गई कि बाद में चीज़ें बदलती गई, लोग फिर मंत्रों से पता नहीं क्या क्या करने लगे। आपको लगता है कि मंत्र काम करते हैं? मंत्र का उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य क्या है? अगर आपका उद्देश्य ये है कि मेरे घर में खाना आ जाए मंत्र से, तो नहीं, तो आप जाइए कमाइए ना, आपके घर में खाना उससे आएगा, मंत्र से नहीं आएगा। मंत्रों का उद्देश्य बहुत बड़ा है। मंत्रों का उद्देश्य केवल ये नहीं कि आपको रिच बना दे या अमीर कर दे, या इसलिए मंत्र नहीं लिखे हैं वैदिक ऋषियों ने कि आपके घर में खाना आ जाए, आप सही हो जाए, आपका बच्चा जिंदा हो जाए, इसलिए नहीं मंत्र लिखे गए हैं। या फिर मंत्रों का उद्देश्य अलग है। मंत्रों का उद्देश्य है आप अपने अस्तित्व तक पहुँचे, आप उससे भी बड़े गोल को समझें। तो मतलब मुझसे पूछेंगे तो मैं तो पूरी तरह से ये सब अंधविश्वास मानता हूँ कि आप मंत्र से कुछ जादू हो जाएगा। अभी आप ओम और अन्य शब्द ध्वनियों की बात कर रहे हैं। जस्ट अगर हम शब्द ध्वनियों पर जाते हैं, इनके कहते हैं कि बहुत बार इनके हीलिंग पावर्स की बात की जाती है कि हम जीवन में अपनाएं। क्या ये शब्द ध्वनियाँ किसी क्रमबद्ध अक्षरों का विन्यास है जिस रूप में ये काम करती हैं, कि ये किस तरह से यूनिवर्स से जुड़ के दिमाग को बदलती हैं? देखिए, आपको चूँकि आपने कहा कि इसका उद्देश्य ये नहीं है कि हम सिर्फ खाना का कहते हैं जीविका करें या किसी रूप में कोई चमत्कार हो जाए। कुछ तो होगा इसका गुण। नहीं, गुण है, पूरा सामवेद लयबद्ध है। सामवेद में ध्वनियों पर ही पूरा का पूरा वेद है, वो गुण है। आप देखिए, आप कभी भी जो प्रॉपर वेदों का पठन पाठन करते हैं, जो बोलते हैं, ध्वनियों पर आधारित ही मंत्रों का जाप वो करते हैं। तो जैसे म्यूज़िक में लय होती है, जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, कुछ म्यूज़िक आपको, देखिए म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है या ध्वनि एक ऐसी चीज़ है जो आपको टाइम में भी ट्रैवल कराती है। अभी आपका ऐसा कोई गाना बज जाए जो आपने क्लास 5th में सुना, उसके बाद ना सुनाओ, आप तुरंत क्लास 5th में पहुंच जाएंगे उस गाने की वजह से। ऐसा कोई गाना जो आपके दुख में बजा था, तुरंत उस दुख की याद दिला देगा, क्योंकि मेमोरी से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई चीज़ें हैं ध्वनियाँ। तो ध्वनियों को लेकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे हमारे ऋषि और मुनि। तो इसीलिए देखिए, जितनी भी हमारी चीज़ें लिखी गई या बताई गई, चाहे वो मैथमेटिक्स ही क्यों ना हो, वो भी ध्वनियों के माध्यम से ही बताई गई।
क्योंकि लोगों को पता था कि ध्वनि याद रहती है, ध्वनि सीधे सीधे आपकी मेमोरी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो इसीलिए ध्वनि का ये है। अब ध्वनि का उपयोग हमारे वैदिक ऋषियों ने किया ज्ञान के प्रतिपादन में, ज्ञान को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में डालने में। हम ध्वनि का उपयोग किस लिए करना चाहते हैं कि हमारी प्लेट में 4 रसगुल्ले और आ जाएं? ये तो नहीं होगा। तो ध्वनियों का जो उपयोग किया है हमारे ऋषि मुनियों ने, पहले आप उनको समझें कि उन्होंने कैसा उपयोग किया है। ध्वनि के उपयोग से आप काम डाउन, अब जैसे महर्षि पतंजलि जी कहते हैं 2 तरह के व्यक्ति हैं। एक तो जो समाज में रहते हैं, जो 4 लोगों से बात कर रहे हैं, एक वो है जो समाज में नहीं है, मान लीजिए अकेले रहता है। तो दोनों के लिए, दोनों के दिमाग कैसे काम डाउन होंगे, 2 विधियां हैं। तो जो समाज में रहता है उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, और जो समाज में नहीं रहता है उसको क्या करना है क्या नहीं करना। और उसमें उन्होंने बताया है कि जो समाज में नहीं रहता है वो अपनी ब्रीदिंग और अपनी ध्वनियों को, इससे ही अपने दिमाग को ज़्यादा काबू में कर सकता है, क्योंकि समाज का इम्पैक्ट तो उस पर है नहीं। मेरा इम्पैक्ट आप पे हो सकता है, आपका मेरे पे हो सकता है। अभी आप 2 बात गलत कर दीजिए कैमरे के सामने, मैं रात भर सोचूंगा कि मैं पॉडकास्ट में गया था, मेरे से ऐसे बात कर दी, तो आपका इम्पैक्ट मेरे पे है। लेकिन मैं कहीं निकलूँ ही ना घर से और मेरा दिमाग व्यथित है, तो मैं क्या करूँगा? तो महर्षि पतंजलि जी बताते हैं कि अगर आप समाज में हैं, समाज का इम्पैक्ट है आप पे, तो क्या आपको करना है, किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, किन इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है। लेकिन यदि आप अकेले रहते हैं तो मंत्र आपके सबसे अच्छे साथी हैं, क्योंकि वो आपकी ब्रेन को बहुत ज़्यादा उस तरह से काम डाउन करने में, फोकस करने में करते हैं। अब मैं यहाँ बैठ के मंत्र जाप से तो मैं काम डाउन नहीं हो पाऊंगा अगर चारों तरफ मेरे बवाल मचा हो। तो यहाँ उपयोगी नहीं है। लेकिन जहाँ उपयोगी है वहाँ मंत्रों का सहारा लेना चाहिए। वहाँ पर जो म्यूज़िक की जो लयबद्धता है, ब्रीदिंग पैटर्न जो है आपका, प्राणायाम, तो उससे वहाँ पर क्या है, व्यक्ति जो है ज़्यादा फोकस्ड होता है। लेकिन जो समाज में व्यक्ति है, गृहस्थी व्यक्ति है, वो कितना भी फोकस्ड कर ले, 1 घंटे उसने फोकस किया और वो निकल गया और उसकी मार हो गई चौराहे पे, उसका मंत्र उसका कहाँ काम आएगा? तो वहाँ महर्षि पतंजलि जी दूसरा तरीका बताते हैं।